हेलो दोस्तों, जैसे मैंने वादा किया था, मैं संडे इवनिंग में वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। और मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको कोई कोचिंग, ट्यूशन, वेबिनार अटेंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। मेरा तो कोई ऐसा खास लालच नहीं है और ना ही मैं टेलीग्राम पेडअप चैनल चलाता हूँ, ना ही मेरा ये व्हाट्सएप पेडअप चैनल है, ना ही मेरा यूट्यूब का पेडअप है अभी तक। तो मैं इस तरह का एजुकेशन देना चाह रहा हूँ जो मैंने पिछले 30-35 साल में सीखा है, समझा है, ताकि मेरे नए और पुराने और सभी तरह के दर्शकों को कुछ ज्ञान हासिल हो, उनको वेबिनार, कोचिंग या ट्यूशन के लालच में या झांसे में नहीं आने का। जब मैं सारी चीज़ें यहीं सिखा दूंगा तो वेबिनार, ट्यूशन और कोचिंग को सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अच्छी तरह से मेरे इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए दोस्तों। आज थोड़ा सा ये लंबा बन जाएगा वीडियो। छुट्टी का दिन है, मैंने इधर उधर से कुछ डाटा कलेक्ट किया है और वो डाटा कलेक्ट करके मैंने कंसोलिडेट करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टाटा टेली सर्विसेज को मैंने हाईली रिकमेंड आप लोगों के लिए किया था। ऐसा ही अगले शनिवार को भी मैं एक स्टॉक आपके लिए रिकमेंड करूंगा और ये साबित कर दूंगा, ये मैं प्रूव कर दूंगा कि आपको डेफिनेटली 100% गेन उसमें होना ही होना है। एवरी शनिवार, एवरी सैटरडे को मैं एक स्टॉक दूंगा जो अगले शनिवार को टाटा टेली से भी ज़बरदस्त स्टॉक मेरी तरफ से रिकमेंड होगा कि आप उसको खरीदिए और भूल जाइए और बहुत थोड़ा पैसा लगाइए। जैसे टाटा टेली में ओनली 5-5 स्टॉक खरीदे दोस्तों, 5-5 स्टॉक कितने के आएंगे? इतना पैसा तो आदमी रख के भूल जाता है। 1000, 2000, 3000 का स्टॉक लेके रख के भूल जाइए और डेफिनेटली फिर तमाशा देखिए कि आपको क्या मिलेगा। एक भाई ने 160 रुपये पे स्टॉक खरीदा और उसने बोला कि होल्ड करूं या मैं इसको सेल कर दूं। तो दोस्तों मैंने उसको सलाह दिया है कि जब ये 320 रुपये हो जाएगा तो आप 16,000 का माल बेच दीजिए और 100 शेयर 16,000 का अपने पास ऐसे रखिए और भूल जाइए स्टॉक को। तो दोस्तों मैं इस तरह की सलाह देना जानता हूँ ताकि आप लोगों को कभी लॉस ना हो। अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए, ये जो रैली अभी चल रही है इसको आप प्री इलेक्शन रैली या प्री बजट रैली बोल सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए दोस्तों। और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि गवर्नमेंट होती क्या है, ये गवर्नमेंट है क्या, ये गवर्नमेंट किन लोगों के द्वारा चलती है और गवर्नमेंट को क्या क्या चाहिए अपने फंड में और पार्टी को अपने फंड में क्या क्या चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के कोई इलेक्शन हिंदुस्तान के इस लोकतंत्र में नहीं जीता जा सकता। तो दोस्तों इतने एसएमई आए, इतने आईपीओ आए 2021 में, आपने देखे होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी भी एसएमई आईपीओ का अप्रूवल बिना पैसा लिए दिए अप्रूव हो सकता है? क्या कोई आईपीओ का अप्रूवल इस हिंदुस्तान में कोई काम बिना पैसे के हो सकता है? दोस्तों पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी बना लिया और जो जिसको जहाँ दांव लग रहा है वो वहीं वो पैसा बना रहा है दोस्तों। और ये रैली इसी वजह से दौड़ रही है। देखिए 1500 करोड़ का माल एफआईआई ने बेचा। हेजिंग करते हैं, एफएनओ में भी इधर कैश में बेचते हैं, एफएनओ में खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों फ्राइडे को कैश में भी बेचा है और एफएनओ में भी बेचा है, फिर भी मार्केट ऊपर गया, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड आपको फिर आपको लूटा जाना है। तो वैसे तो मुझे लगता है, मैं भविष्यवाणी करूंगा अभी कि मंडे ऑनवर्ड क्या होगा, लेकिन ये प्री इलेक्शन रैली है दोस्तों। बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन स्टॉक्स की बढ़ चुकी है। एक तरफ बजट की तैयारियां चल रही हैं, एक तरफ 5 स्टेट्स के इलेक्शंस की तैयारियां चल रही हैं।
क्रूड ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। कोरोना तक का तो कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, कोई डर नहीं है। सिर्फ एक क्रूड थोड़ा ऊपर जा रहा है तो उसका इफेक्ट आ सकता है, और क्रूड इन दिनों में ऊपर जाता भी है दोस्तों, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में इसको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। घरों को गर्म करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एवरी टाइम विंटर्स में ही ऊपर जाता ही है। तो जहाँ तक मेरा विचार है और सोच है, और जहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। फ्राइडे को निफ्टी 2 पॉइंट गिर के 18,250 के 52 के आसपास बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे गिर के 38,500 से नीचे ही बंद हुआ दोस्तों। और वैसे एफ&ओ, निफ्टी बैंक, निफ्टी पुट कॉल, इनको मैं जानता नहीं हूँ दोस्तों। इन अंग्रेजी से मैं जानता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं आपको इनके बारे में ना पढ़ाऊँगा, ना बताऊँगा, ना समझाऊँगा। ये सिर्फ एक जुआ और सट्टा खेलने के अंग्रेजी के शब्द हैं। आप इनके चक्कर में नहीं पड़ने का। अगर आपके पास में 500 रुपया है, उसके लिए भी मैं स्टॉक बताऊँगा। आपके पास में 5,000 रुपये, उसके लिए भी बताऊँगा। 50,000 हैं, उसके लिए भी बताऊँगा। और 5 लाख हैं, उनके लिए भी बताऊँगा। लेकिन मैं 50,000 के ऑप्शंस में खेलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। पुट कॉल में खेलने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा, ना ही मैं सलाह दूंगा, ना ही मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन आफ्टर बजट ये मार्केट 99% गिरने ही वाला है, और गिरेगा ही। और दोस्तों मई जून में तो, अप्रैल मई जून में तो एवरी टाइम गिरता ही है बाजार, और अब की बार बजट में गिरेगा। उसके कारण है गवर्नमेंट थोड़ी लूज़ हो जाएगी इन 5 स्टेट्स के इलेक्शन से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स कलेक्शन करना है, काम कुछ हो नहीं रहा है। पैसा तो चाहिए, डेवलपमेंट के लिए भी चाहिए, सड़कों के लिए भी चाहिए, और उस पैसे को लेने के लिए टैक्स में कोई ढील नहीं दी जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। डिविडेंड पे टैक्स अगर छोड़ती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों ये मोटी मोटी चीज़ें जिनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स कलेक्शन होता है, बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं है। और बजट के बाद बाजार हैवीली गिरेगा ही। FII तो अभी से ही गिरा रहे हैं, और अभी से गिर रहे हैं, और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ने वाली है US में। और दोस्तों अभी की न्यूज़ है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने FD पे रेट बढ़ा दिए हैं, जो 15 जनवरी से इफ़ेक्टिव होंगे। चाहे वो 0.10% बढ़ाया है या 0.15% बढ़ाया है, कुछ बढ़ाए हैं। और जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए, मार्केट पे इनका असर नेगेटिव पड़ता है। US में बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो मार्केट धराशायी हो जाएंगे। और मार्केट इसलिए भी धराशायी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी आप देखिए कि 2000 GDP हमारा बढ़ा हुआ है। ओनली पॉजिटिव पॉइंट ये है, GDP हमारा बढ़ा है। उसके साथ साथ मार्केट कैप भी बढ़ी है। तो दोस्तों 2008 में जब क्रैश हुआ था तो GDP, मार्केट कैप और GDP का रेशो 121 हुआ करता था। आज ये 117 पहुंच चुका है। मार्केट कैप इतना बढ़ गया है बाज़ार का, आज ये 117 पहुंच गया है दोस्तों। और P निफ्टी का 32 के आसपास क्रैश की हालत में हो जाता है, जो आज 25 पहुंच गया है लास्ट फ्राइडे को। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट इसके ये दर्शा रहे हैं कि मार्केट गिरने की तैयारी पे है, जो 8-10 दिन में अपने रंग दिखाएगा। और कुछ लोग तो बढ़ते हुए बाज़ार को ही खरीदते हैं, कुछ लोग जब बाज़ार बढ़ जाता है और सडनली गिरता है तो उसमें फंस जाते हैं। ऐसे नहीं फंसने का दोस्तों। अब मैं आपको 2 चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपने कोई स्टॉक आपने बेच दिया, उस स्टॉक को आप दोबारा मत खरीदिए। आपको अगर 10-15% उसमें प्रॉफिट बुक हो गया और मारुति लिमिटेड
8,100 में आपने बेचा और वो 8,200 8,300 हो गया और हमारा दिल गदगद करने लगा कि पकड़ो पकड़ो, 100 रुपया बढ़ गया, 150 बढ़ गया, 200। दोस्तों एक बार अगर बेच दिया तो बेच दिया, उसको भूल जाइए। उसको नीचे आना ही है, वो आज नहीं कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। ऐसी गंदी आदत आप लोग मत बनाइए कभी भी। अगर आपने कोई चीज़ बेच दी, उसमें 10, 15, 20% का मुनाफा बुक कर लिया, उसको दोबारा से मत पकड़िए। अभी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैंने GMDC 81, 82, 83 तक बेचा, आज वो 110, 112 रुपया, क्या मैं दोबारा खरीदूँगा? GMDC को क्या मैं दोबारा खरीदूँगा, जो 100% गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है इन गुजरात। तो दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स को आपने अच्छा खासा मुनाफा कमाया, 60 रुपये पे ख़रीदा, 83, 84 पे बेच दिया, अच्छा मुनाफा ले लिया, दोबारा मैं उसके पीछे क्यों भागूंगा? स्टॉक मार्केट में 6,000 स्टॉक्स हैं, मैं दूसरे जगह पे प्रोबेबिलिटी तलाश करूंगा। दोस्तों अगर मैंने मारुति लिमिटेड बेच दिया, फिर वो नीचे आया, सेम डे वो फिर ऊपर चला गया, मैंने फिर बेच दिया, तो दोस्तों अगर वो नीचे आता है तो खरीदिए, अदरवाइज उसको मत खरीदिए। ये ज़्यादातर इन्वेस्टर्स की बहुत गंदी आदत होती है। अगर आपने 15-20% का मुनाफा लेके किसी स्टॉक को छोड़ दिया, उसको दोस्तों दोबारा मत खरीदिए जब तक वो नीचे ना आए। नंबर 1 बात। नंबर 2, गुड गवर्नेंस की कंपनीज को ही हमें खरीदना है। जहाँ गुड गवर्नेंस हो उसी कंपनी के स्टॉक्स को हमें खरीदना है। आप टाटा पे हाथ लगाइए, बजाज पे लगाइए, अच्छी गवर्नेंस वाली कंपनी को खरीदिए। आज बाज़ार में मैं क्या देख रहा हूँ, बैड गवर्नेंस की कंपनीज के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं दोस्तों। वहाँ फ़ायदा तो आपको होने वाला नहीं है, ये तो पक्का है। तो इसलिए इन बैड गवर्नेंस कंपनीज के स्टॉक्स को बिल्कुल मत खरीदिए। अगर वो आपको दिखाते हैं कि वो डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं, नो, यू फॉरगेट, बिकॉज बैड गवर्नेंस इज बैड गवर्नेंस। कितना भी अच्छा फंडामेंटल उसका रिजल्ट्स हो, उसके रिजर्व हों, उसके पास में काफ़ी वेल्थ हो, वो शो करेगा बहुत ही स्ट्रोंग कंपनी है, लेकिन उसका जो गवर्नेंस है वो बैड गवर्नेंस है। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, उन्हीं कंपनीज को आपको शॉर्ट आउट करके रखना है कि इन कंपनीज बैड गवर्नेंस की वजह से हम इनको नहीं खरीदेंगे। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल पॉइंट है कि हम बैड गवर्नेंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। खरीदने से पहले उसका गवर्नेंस भी देख लीजिए दोस्तों। अब आज के समय पे मैं भविष्यवाणी कर देता हूँ जल्दी से, ज़्यादा टाइम ना लेके। PCR देखिए, पुट कॉल रेशियो अगर लो होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, विक्स अगर डाउन होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। फ्यूचर सुबह देखेंगे आप डो जोन का, अगर वो ऊपर होता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो दोस्तों फ्यूचर कभी कभी आजकल नीचे भी हो रहा है तो भी बाज़ार ऊपर जाता है, क्योंकि उसको फैब्रिकेट किया जा रहा है, जानबूझ के चढ़ाया जा रहा है। इन्वेस्टर्स और एक इनोसेंट पब्लिक को फंसाने के लिए वो ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। तो विक्स देख लेते हैं, PCR भी देख लेते हैं। PCR ज़्यादा बढ़ा नहीं है और ज़्यादा गिरा भी नहीं है, विक्स भी फ्लैट ही है, कोई ना ज़्यादा बढ़ा है ना ज़्यादा गिरा है दोस्तों। लेकिन एक तो GDP मार्केट कैप वर्सेस GDP दोनों का जो रेशियो है वो 117 के आसपास आ गया है, और अभी दोस्तों निफ्टी का PE जो है वो 25 के आसपास पहुंच गया है, जो ये दर्शाता है कि मार्केट में एक बबल बनता जा रहा है। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गई हैं, IT के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो उनको बढ़ना था वो बढ़ चुके हैं, फ्राइडे को भी बढ़ के ही बंद हुए हैं। और दोस्तों ऐसे स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे, बढ़े हुए वैल्यूएशंस पे मार्केट को गिरने का ज़्यादा खतरा होता है। तो मैं इस क्लोजिंग पे यही कहूँगा कि मंडे ऑनवर्ड बाज़ार
गिरना चाहिए। सभी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि मंडे कल बाज़ार ग्रीन में बंद होगा, 400 पॉइंट बढ़ेगा, 18,600 चला जाएगा। दोस्तों 18,600 चला जाएगा, 400 पॉइंट बढ़ जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि अगर ये आगे भागता है, बढ़ता है, तो आप डे बाय डे खतरा महसूस करेंगे। और इस बाज़ार को जैसे ही आपका कोई स्टॉक्स, हाँ मेरा एक वो ज़रूर विनती है कि अपने स्टॉक से लालच नहीं करने का कि टाटा स्टील बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत मधुर है। दोस्तों इससे प्यार मत जताइए। अगर आपको 10% या 15% का मुनाफा मिल रहा है, जैसे मैंने 1000 समथिंग पर रिकमेंड किया था कि इनको इकट्ठा कर लीजिए, आप उसको बेच दीजिए। उससे प्यार मोहब्बत बिल्कुल मत दिखाइए। 1400 जाएगा, 1500 जाएगा, 1600 जाएगा, जाएगा तो चला जाए। आपको जो प्रॉफिट है, जो आपका पार्ट है, जो आपके नसीब में था, वो आपको मिल गया। और डेफिनेटली अपने मूड़ी पे, अपने पैसे पे, अपने धन पे बैठ जाइए और बैंक में रख के बैठ जाइए और इंतज़ार करिए इसका गिरने का। बाज़ार जब गिरेगा तब हम खरीदेंगे, चाहे वो 1 महीने में गिरे, चाहे वो 2 महीने में गिरे। जब तक बाज़ार नहीं खरीदेगा, एक पक्का इरादा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की तरह से पक्का इरादा रख के बैठ जाइए कि मैं जब ये गिरेगा तभी खरीदूंगा और इससे पहले मैं नहीं खरीदूंगा। पक्का इरादा इस बाज़ार में रखोगे, इन्वेस्टर्स बने रहोगे, मुनाफा कमाते रहोगे, वेल्थ क्रिएट करते रहोगे। और दोस्तों कल मेरी भविष्यवाणी यही है कि ये रेड में ही खुलेगा और रेड में ही बंद होगा दोस्तों, और पूरे वीक ये गिरता ही रहेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने गलत काम नहीं किए, बड़ी सड़कें बनाई, बहुत हमारी सिक्योरिटी रखी, बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे हमारी रखवाली करती है, जिससे हम चैन की नींद सोते हैं। टैक्स देना भी हमारा एक हक बनता है। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी मुझे लगती है। मैं ना गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये चुनाव है, लोकतंत्र है, इसमें तो पब्लिक जनार्दन, जनता जनार्दन है। जो चाहे, जो जिसको चाहेगी उसको अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व देगी। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि देश चलाना एक हंसी खेल नहीं है। और मैं यही कोशिश करता हूं कि मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं और जो 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 इनोसेंट जो पब्लिक है, वो इस FII या DII या ऑपरेटर्स या प्रमोटर्स इनके झांसे में ना आए। 2 पैसे मेरे दर्शकों को, मेरी जनता जनार्दन को, मेरे इन्वेस्टर्स को भी मिलने चाहिए। दोस्तों एक शेयर चलते चलते रिकमेंड कर देता हूँ, रिकमेंड तो ज़रूर करूँगा। एक शेयर अपने इनोसेंट प्यारे लविंग इन्वेस्टर्स के लिए रिकमेंड कर देता हूँ। दोस्तों कल अगर 93, 94 पे आपको CESC मिले, ये कलकत्ता की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है जो अभी 10 का एक शेयर को 10 हिस्सों में तोड़ा गया है और ₹1 का स्टॉक है, जो ये कल आपको 93, 94 में मिले, तो दोस्तों इसके 100, 200, 300 शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में डाल लीजिए। ₹4.5 का डिविडेंड इस कंपनी ने घोषित किया है। 5-5.5% का यील्ड लगभग हो जाता है। इसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने स्टॉक को विराम देता हूँ, अपने इस प्रोग्राम को विराम देता हूँ। नमस्कार।